आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया? अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। सरकार के खिलाफ खड़े हैं। बहन जी की सरकार लाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की ही सरकार उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बना सकते हैं। राष्ट्र को रक्षा करने की सरकार बनाया गया है जो सिर्फ योगी और मोदी कर सकते हैं बस। तो विरोधी ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। रोजगार यहाँ इस सरकार में मिला है, 4.5 लाख युवाओं को मिला है। समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है। हम माननीय राष्ट्रीय यादव जी को हम लोग नेता मानते हैं। तो लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग रक्त का है, लाल रंग हिंदू का, लाल रंग मुस्लिम, लाल रंग इंसानियत का है, लाल रंग क्रांति का। उससे भागकर कहाँ जाएंगे? बहन जी का सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था, जो इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप बहन जी के वोटर्स को आप देखेंगे कि इतना वोट मिलेगा, इतना वोट मिलेगा। अरे अखिलेश भैया की इस बार जय जयकार है। अब बाबा लौट गए अपने दरबार। जिसको सस्ता पेट्रोल चाहिए अफगानिस्तान चला जाए, 35-40 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, वहीं रहे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जौनपुर में फिर से एक बार भगवा लहराएंगे। अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाए मुसलमान से शब्द पूछिए तो कहेंगे योगी जैसा कोई नहीं। चक्कर में कोई नहीं है योगी के टक्कर में। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं जौनपुर। कहते हैं कि ज्वारासुर नाम का एक राक्षस था जो पूरे पृथ्वी पर ज्वार, पेचिस और चेचक जैसी बीमारियां फैला रहा था, और इन बीमारियों से ही लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर माता ने रूप धारण किया था, मां शीतला का, और इन बीमारियों से लोगों को मुक्ति दिलाई थी। तो आज माता शीतला को प्रणाम करते हुए और ये कहते हुए कि हे माता, हमारे समाज के तमाम लोगों को जो चुनाव में वोट करने वाले हैं उनको ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाइए जो लोगों की सेवा नहीं करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आज जौनपुर का हाल जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि उनको कौन सा नेता पसंद है, कौन सी पार्टी पसंद है और कौन मुख्यमंत्री चाहिए। पूर्वांचल से लखनऊ का रास्ता जौनपुर से होकर गुजरता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जौनपुर ही वो जिला है जहां की सियासत किसी एक की होकर नहीं रही है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक की कर्म भूमि रही जौनपुर हर सियासी समर में अपने मिजाज बदल लेती है। बेशक वक्त के तकाजे के साथ उस शहर में सहर भी होती है और दिन भी ढलता है, लेकिन जौनपुर की सियासत है कि कभी सोती नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जौनपुर में हम लोग खड़े हैं। आप लोग जौनपुर से किस नेता को आवाज लगा रहे हैं कि आओ और हमारे प्रदेश की कमान संभालो? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भी सब सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे लाइट है और सड़कें हैं और राशन फ्री वितरण जो हुआ है गरीबों के लिए, वो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जौनपुर में फिर से एक बार भगवा लहराएंगे। हिंदू वाली सरकार है क्या ये? हिंदू हो, हमको जनता के सुविधा के लिए चाहिए। हमको हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमको शासक ऐसा चाहिए जो जनहित में हो, लोकहित में हो। अच्छा। जो लोग देखें। ये दिख रहा है आपको, आप देखिए ना, टीन सेट देख लीजिए, विकास तालाब देख लीजिए, साफ सुंदरीकरण के नाम पे, हर चीज के नाम पे ईमानदारी, भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त। लोग आते नहीं थे रात को 6 बजे के बाद इधर मंदिर में। हाँ, सरकारों में छीन लिए जाते थे। रिक्शा वाला नहीं आता था कि भैया रास्ता जेब में पैसा निकाल लेंगे कोई। क्या बाबा? हमारा वोट राष्ट्रवाद को। बिल्कुल, विकास राष्ट्रवाद को। तो राष्ट्रवाद से रोटी मिलेगी कि सरकार के अच्छे काम से विकास? वो प्रथम है, राष्ट्रवाद प्रथम। जिसने राम मंदिर बनवाया, जिसने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, जिसने धारा 370 समाप्त किया, जिसने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक ना, जो किस मंदिर का उद्धार हो रहा है,
तो हमारा वोट उसको। हम लोग निश्चित तौर पे जो वोटिंग इस बार करेंगी, हम लोग विकास के मुद्दे पे करेंगे, राष्ट्रवाद पे करेंगे। जो भी पार्टियां विकास करती हैं जनता उन्हीं को चुनती है, जो राष्ट्रहित की बात करेगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि राष्ट्र के विरोध में कौन नेता है, बताइए। सारे दल हैं। कौन है? कौन नहीं है? कौन राष्ट्र के पक्ष में कौन है? कौन है राष्ट्र के? टुकड़े होंगे उसका समर्थन, टुकड़े टुकड़े जादू गए। मुझे आजादी चाहिए, उसका समर्थन कौन दल के लोग करते हैं? वो राष्ट्र विरोधी है। कौन दल के लोग? कौन दल नहीं, सारे दल हैं। बताइए ना, कोई नहीं कहता कि राष्ट्र को हम तो कहो, वो तो भाषण अलग चीज है। सीए जब लागू हुआ था तो कौन कौन लोग थे समर्थन में? कौन कौन थे? तो आप बताइए ना पूरा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे दलों को नहीं चुनेंगे आप? अरे कतई नहीं, इनको एकदम दूर। पहले तो उन्हीं की सरकार थी तो क्या भ्रष्टाचार, तो राष्ट्र को बेच दिया था क्या? राष्ट्र को अरे कितना भ्रष्टाचार था, कितना हर चीज में कमीशन, यहाँ तक कि सेना के रक्षा के सौदे में कमीशन, हर चीज में कमीशन लिया जाता था। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तिलक लगाने का हमारा अधिकार है जी। हम हिंदू होकर तिलक नहीं लगाएंगे तो क्या और कोई लगाएगा क्या? आजकल लोग ज्यादा लगाने, 5 साल में ज्यादा लगाने। 5 साल में कैसे? हम सनातन हैं, हम सनातन हैं और सनातन से लगाते चले आ रहे हैं। जिनको आप सोच रहे होंगे वो कुछ दिन के हैं। आप बताइए ना कि सनातन से पहले कौन था? कोई धर्म था? आप बता सकते हैं किसी का? आप प्रेस से है ना, आप बताइए ना सनातन के पहले कौन धर्म था? अरे इस्लाम भी पुराना था। अरे कितना पुराना है बताइए ना। तो रहने नहीं देंगे क्या? नहीं सर, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। कितना हजार पुराना, खाली आप हमको यही बता दीजिए कि इस्लाम जो है सनातन से इतना पहले था या इतने बाद में था, खाली ये बता दीजिए। रहने देंगे कि नहीं रहने? अरे बिल्कुल कहे नहीं रहने देंगे। जब गांधी जी यहाँ पर अलाउ कर दीजिए रहने के लिए तो हम कौन होते हैं? अरे जब से योगी जी आए आप लोग राष्ट्रवाद। हमारी बात सुनिए, योगी जी के आने से राष्ट्रवाद की बात नहीं हो रही है। राष्ट्र हमारा आज से नहीं है। हिंदू राष्ट्र बना देंगे? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, बना क्या देंगे? किसने कहा आपसे कि हिंदू राष्ट्र नहीं? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कहाँ है हिंदू राष्ट्र? अरे हिंदू राष्ट्र बिल्कुल है। किसने बनाया? अरे हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है हिंदुस्तान। अरे संविधान कहता है सारे धर्म। बात सुनिए सर ना, मेरी बात सुनिए ना। इस्लामिक धर्म चला था, कभी अकबर के समय में चला था, बाबर के समय में चला था, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, 1947 में आज़ादी हमको मिली। हिंदुस्तान तो हमारा हिंदुस्तान है ही है, आज़ाद है हमारा हिंदुस्तान, उसमें कोई संशय की बात क्या है? मुसलमान लोग दोस्त हैं आपके? अरे नहीं, सब दोस्त है, सब फ्रेंड है। देंगे इस बार वो लोग बीजेपी का साथ? बिल्कुल देंगे, सब आवास लेकर, राशन से लेकर सब हर एक लाभ पाए हैं, तो क्यों नहीं मुसलमान? अरे वो सब चले जाएंगे सर, बीएसपी एसपी थोड़े अंदर जाएंगे, थोड़ी अंदर जाए, मुसलमान से ये शब्द पूछिए तो कहेंगे योगी जैसा कोई नहीं। 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है इस शासन में। इससे पहले कोई सरकार इतना दी थी क्या? कोई नहीं दिया था जितना योगी मोदी जी कर रहे हैं। आज तक कोई किसी सरकार ने नहीं। इस सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला, ऐसा आरोप लगाते हैं? नहीं, कोई आरोप नहीं लगाते हैं। 4.5 लाख युवाओं को भर्ती हुई है, चाहे किसी भी विभाग में हो। कहने रोजगार के बिना युवा घूम रहे हैं खाली। नहीं, वो विरोधी ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। रोजगार यहाँ इस सरकार में मिला है, 4.5 लाख युवाओं को मिला है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में जौनपुर की 9 विधानसभा सीट में 5 पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन का कब्जा रहा था। 3 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई थी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2022 में जौनपुर फिर अपना मिजाज बदलने की तैयारी कर चुका है। जौनपुर जिले की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स हैं और उसके बाद दलित वोटर्स। कुल मिलाकर अगर देखें तो 50% ब्राह्मण और दलित मिलकर यह तय कर देते हैं कि जौनपुर जिले में कौन सी सियासी पार्टी आगे निकलेगी और कौन सी सियासी पार्टी पीछे जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्रत्याशी हैं डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी से आप उम्मीदवार हैं। जी धन्यवाद। बहन जी ने ही ये काम अच्छा किया है और शासन प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त रखा है कि जो शासन प्रशासन की जो चलाने का तरीका है वो बहन जी का सबसे जो है अनोखा है। और वो जो है कि सरकार जो है कि बहुत अच्छे ढंग से चलाती हैं। उसमें जो है कि गुंडे बदमाश ये सब जो है कि बहुत जो है कि उसमें रहते हैं कि मतलब कि तो जो है बहन जी के शासन प्रशासन में जो है कि जो गुंडे बदमाश सब जो है कि सिकुड़े रहते हैं, सहमे रहते हैं कि शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है।
हम जो है कि कुछ भी जो है कि कांड करके कहीं जा नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते। बहन जी के शासन इतना चुस्त दुरुस्त है। जब हमारी पूर्व बहुमत की सरकार माननीय बहन जी की बनी थी, जिस ढंग से शासन प्रशासन हर कार्य, इतना जितने गुंडा बदमाश थे सब एकदम समझ लीजिए कि जिला क्या प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। और हम लोग इतना सुकून का जीवन व्यतीत कर रहे थे कि हम लोग को गर्व था कि हमारे प्रदेश की इतनी बढ़िया मुख्यमंत्री माननीय बहन जी हैं जो इतना बढ़िया शासन चला रही हैं। बहन जी की सरकार लाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बहन जी की ही सरकार उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदेश बना सकते हैं। ऐसा क्या काम है जो आप लोगों को याद आता है? बहन जी का तमाम काम, शिक्षा पर ले लीजिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में बहन जी का काम सराहनीय न रहा हो। बहन जी जैसा काम कोई करता ही नहीं है। आप लोगों के भी ऐसे विचार हैं क्या? जी, बहन जी की सरकार ऐसी थी कि जिसमें सारे लोग एक समान चल लेते थे, एक समान शिक्षा दीक्षा ले लेते थे। उस दौरान हम लोग थे, एक समान छात्रवृत्ति मिलती थी। लेकिन आज भेदभाव हो रहा है, शिक्षा में भी हो रहा है, हर जगह तमाम दिक्कतें आ रही। भेदभाव हो रहा है क्या? जी सर, बहन जी का सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था, जो इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब है। कहते कि समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब था। नहीं सर, हम सबसे बढ़िया लॉ दोनों के दो पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू। जी सर। क्या डॉक्टर साहब, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इस बार कितनी सीट आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग जो है कि बहुमत के करीब रहेंगे और जो है कि बहन जी की सरकार जो सभी लोग चाह रहे हैं तो बहन जी की सरकार बनेगी। कहते हैं कि बीएसपी के जो वोटर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं करते और अपना काम कर देते हैं। ऐसा है क्या? यस, बिल्कुल ऐसा है। हम लोग एकदम शांत बैठे हैं, आप जान लीजिए कि एकदम शांत बैठे, बस खाली इंतजार कर रहे हैं कि वोट कब पड़े। और जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन आप बहन जी के वोटर्स को आप देखेंगे कि इतना वोट मिलेगा कि सबके समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे वोटर हैं इनके। बीएसपी की मौजूदगी और जौनपुर का मिजाज एक बार फिर 9 की 9 सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के दावे की सियासत खत्म नहीं हुई है। जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था, 3 पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था और 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार चुनावी गणित बदला हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी के जो विधायक यहां पर थी वो अब एसपी के साथ जा चुकी हैं, यानी कि एसपी को यहां से एक फायदा और मिल चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि बीएसपी ने जिस तरीके से टिकट बांटे हैं उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैदान में सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला नहीं है, मुकाबले में बीएसपी भी है। तो आइए हम पुराने किले के पास, जो किला जौनपुर का काफी मशहूर है, वहां पर हम मौजूद हैं। किस नेता को आप लोग चुनना चाहते हैं इस बार? समाजवादी पार्टी सरकार बन रही है, हम माननीय राष्ट्रीय यादव जी को हम लोग नेता मानते हैं। तो लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग रक्त का है, लाल रंग हिंदू का, लाल रंग मुस्लिम का, लाल रंग इंसानियत का है, लाल रंग क्रांति का। उससे भागकर कहाँ जाएंगे? कि तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहो ना चाहो कोई बात नहीं, तुम औरों के चाहो को जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि ईडी मेरा भाई है, सीबीआई मेरा बेटा, दरोगा मेरा चाचा है, दौड़ दौड़ पिटवाता है। अगर बीजेपी के खिलाफ आओगे तो दौड़ दौड़ पिटवाओगे। ये बीजेपी के लोग से जनता त्राई त्राई कर रही है। आराम से तो लोग इस सरकार में बैठे हुए हैं, मायावती के सरकार में बैठते थे क्योंकि गुंडे जो हैं उन पर काबू रहता था। इन्होंने कहा कि जब से मेरी सरकार आई है सारे गुंडे माफिया चले गए बाहर, प्रदेश छोड़ दिए। नहीं छोड़े, सुनिए, पहले प्रदेश छोड़ दिए। अब ये बताइए, जब वो प्रदेश छोड़ दिए तो अब जब समाजवादी पार्टी लोगों को टिकट दे रही है, कह रहे हैं कि गुंडे को दे रहे हैं, तो या तो बाबा तब झूठ बोल रहे थे और या तो अब बोल रहे हैं झूठ। इस समझ लगे तो बाबा जी हैं बड़ी लाठी देते हैं, लड़कियों रोजगार मांगा था, आवा बचवा पहले लाठी ला, बाद में रोजगार लिया, समझा ये चीज। तो जैसे लठिया सब रतिया में साढ़ काहे चली गई भैया, रतिया में साढ़ हाके है, बाहू काहे चली गई? अरे बहू अपने नैहरे गए हैं, खिचड़ी समझा करा भैया। नैहर जाके बीजेपी में जई है तबे तो लाई गई है, ससुरारी माल सोना समान, समझा भैया। हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे आइए ना, फोटो नहीं देखा। जानती है जनता को सब है पता, फिर भी क्या मालूम लोगों से है क्यों खता। बीजेपी के अंदर कुछ तो अच्छा लगा होगा जो वो यादव जी गई, जनता सब जानती है। माननीय अखिलेश यादव ने मेडिकल पर कॉलेज बनवाया
और लोहिया पार्क माननीय अखिलेश यादव 2017 में चले कहे गए भाई, चले कहे गए तो झूठिया ले गई, झूठिया तो ना बोले, एक कहा था 15 लाख खाते में। ये भैया एक कहावत हो कि जोर से बोला झूठ, सच जाए कोसों दूर। बीजेपी जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप बांटे थे तो उनके फोटो से नफरत हो रही थी। आज 5 किलो का गेहूं बांट रहे हैं तो फोटो बढ़कर छपवाते हैं। माननीय योगी जी ने जो बेजोड़ काम किया है ऑल ओवर में कोई नहीं कर सकता। 30 रुपए में आप चाय पान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने गायों को इन्होंने बंद कराया है 30 रुपया उसका डाइट के लिए आता है, तो इससे महान काम कौन कर सकता है। अखिलेश केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो चुनाव के समय में खाली आ जाते हैं वोट लेने के लिए। इसके पहले वो स्टूल पे बैठते हैं और शिक्षा और मुद्दा कभी रोजगार की बात किए, रोजगार कभी इलाहाबाद में लाठीचार्ज हुई, कभी रोजगार की बात किए। सियासी सबर में हर किसी के अपने दावे हैं, कोई तोहमत की सियासत के सहारे है तो कोई नफरत की। लेकिन अली और बजरंग बली के बीच जौनपुर की जनता किस पर भरोसा करेगी, आइए अब वो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अली वर्सेस बजरंग बली की चर्चा खूब है और चहारसू चौराहा जौनपुर का ये चरितार्थ करता है। देखिए, एक तरफ बजरंग बली है, उनका मंदिर है, और दूसरी तरफ अली है। मतलब एक तरफ आवाज जो आती है माइक से वो बजरंग बली के मंदिर से, और दूसरी तरफ जो आवाज आती है वो इधर से मस्जिद से आवाज आती है। और हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता कौन से अली के सपोर्टर हैं, कौन से बजरंग बली के सपोर्टर हैं, लेकिन बात सब खुलकर करने के लिए तैयार हैं। किसका सरकार बनवाई है? समाजवादी पार्टी। अब की पार 200 पार, अब की पार 200 पार, 200 पार खेला होगा जैसे बंगाल में। देखा कादे सींचा जाने मामूली आदमी ना है सुने, जितना जने भाजपा नमक खाए है, अगर उनके वोट न देवे तो दोगला होवे। दोगले की बात नहीं है, हमारी बात सुनिए, करवा दी जाए जरूर डाले। दोगले की बात नहीं है। 2014 पहले जौ खा रहे थे, क्या पूछिए गल्ला नहीं पैदा हो रहा था? 2014 पहले कोई खाए भी ना मर रहा था? हमारा जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं मिल रहा था, क्या गल्ला? कौन कर रहा है काम योगी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। क्या भैया? जी ओवैसी साहब कोड देंगे। देखो भैया, यहाँ ओवैसी का समर्थक भी है। ओवैसी का बिल्कुल क्यों नहीं दे? क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? पहले आप बता दीजिए। अरे तो हैदराबाद में है और जौनपुर में। सर, जब मुलायम सिंह यादव जी गुजरात जाके चुनाव लड़ सकते हो तो वैसे यहाँ के नहीं चुनाव लड़ सकते। कितना वोट मिलेगा ओवैसी को? 1000 मिलेगा। शुरुआत तो एक वोट से ही होती है ना, शुरुआत तो अकेले ही से होती है ना, फिर उसके साथ लाओ। हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं वो, ऐसा आरोप लगता है। कैसा हिंदू मुसलमान का? अगर ओवैसी साहब सच बोलते हैं, अगर वो गलत बोलते हैं तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट में मुकदमा कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनकी बात का जवाब कोई नहीं दे पाता, इसीलिए लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो मुसलमान ओवैसी के साथ देंगे? बिल्कुल देंगे, सब नहीं देंगे, मगर अगर 5% भी दे देंगे तो ये जो नहीं दे रहे हैं हमको, गठबंधन नहीं लिया है जिन्होंने, हमको अलग कर दिया है, उनको समझ में आ जाएगा कि सत्ता की कुर्सी जो है छिन जाएगी। कुछ नहीं, ओबीसी का दबदबा नहीं है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। सदर 366 गिरीश चंद्र यादव फिर से विधायक हो रहे हैं अपने शहर के। हमें माफियाओं का, गुंडाओं का शासन नहीं चाहिए, हमें योगी जी का योग्य शासन चाहिए। मौजूदा वक्त में जौनपुर की सियासत भगवा और फतवा के बीच उलझी है, लेकिन सच तो ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सियासत राम भरोसे है। देखिए, जिस मार्केट में चारों तरफ आपको यहाँ पर चमचमाती हुई बिजली दिखाई देगी, लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आ रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं। राष्ट्र को रक्षा करने की सरकार बनाया गया है, जो सिर्फ योगी और मोदी कर सकते हैं। बस राष्ट्र है तो सब कुछ है। जिसको सस्ता पेट्रोल चाहिए अफगानिस्तान चला जाए, 35-40 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, वहीं रहे। चक्कर में कोई नहीं है, योगी के टक्कर में मोदी और योगी ही रहेगा। बाकी सब चाहे जहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मोदी और योगी ही रहेंगे। हाँ, युवा के लिए अखिलेश अच्छा है। अखिलेश क्या है? काहे नहीं अच्छा है? एम्बुलेंस में किसको नौकरी दिया है? एम्बुलेंस में? अरे कहाँ तो एम्बुलेंस तो नौकरी चाहिए ना, किसको? कैसे मिल जाएगी? कैसे चाहिए नौकरी? रहेगा तो नौकरी मिलेगी। तो मिल तो रहा है।
कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा? ये मिल रहा है। डोनेशन की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात। लड़का कह रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है। किसको नहीं मिल रहा? लड़के को। क्या कर रही है? पूछिए इनसे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? IT किया हूँ मैं तो, IT किया। नहीं, इस समय क्या कर रहे हो? सुनिए, दुकान चला रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है ना, तब तो कम कर रहे हो। मतलब क्या नौकरी? पेट्रोल अरे नौकरी नहीं रखेंगे, नौकर नहीं रखेंगे, नौकर नहीं रखेंगे, नौकरी चाहिए। दुकान चला के नौकर नहीं रखेंगे, दुकान चला के नौकर नहीं रखेंगे। बिलोंग करता हूँ, लाइट नहीं आती थी, अब तो भर लाइट नहीं आती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी लाइट आ रही है, आप गांव में आइए। मैं गांव से बिलोंग वाले नहीं बनेंगे, नौकर रखेंगे। नौकरी करेंगे, नौकर रखने वाले नहीं बनेंगे। 12 घंटे नौकर ये कौन सा बात है आपका? मतलब नौकरी करने वाले बनेंगे, नौकरी को दिखाएंगे क्या यार? हमारी भी बात सुनिए ना यार। लाइट आती न क्या यार? वो लाइट देते ही नहीं थे, लाइट देते ही नहीं थे। ये बार्गेनिंग कर रहे हैं अखिलेश, सब जानते हैं कैसी लाइट को 6 यूनिट किया, जब सरकार बदला 3 यूनिट कर रहा था। पेपर में पढ़े होंगे आप, जब इलेक्शन पैसा नहीं देंगे, 6 यूनिट पैसा नहीं देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री मिलेगा। उनके शासन में 12 घंटे लाइट गायब रहती थी, वही फ्री देंगे? कुछ नहीं। जो अपनी चोटी की सुरक्षा कर नहीं पाए वो क्या योगी और मोदी की मुकाबला करेंगे? तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो प्रशासन इस समय है उससे अच्छा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत का बदलापुर इस बार किससे लेगा बदला, और क्या पहले की तरह बदलापुर से चली सियासी हवा जौनपुर के बाकी 8 विधानसभा पर असर करेगी? इसका फैसला तो सियासी समर के अंतिम चरण में 7 मार्च को होगा। लेकिन जौनपुर की ये जनता क्या कहती है, आइए ये सुनते हैं। तो जौनपुर घूमते घूमते अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, और ये इमरती जो मैं खा रहा हूं ये अंग्रेजों के ज़माने की इमरती इसे कहते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी यहाँ की दुकान है, यहाँ की इमरती बहुत फेमस है, कहते हैं दूर दूर से लोग इसे लेने के लिए आते हैं। इस बार ये इमरती किसका मुंह मीठा करवाएगी, किसे सत्ता में लाएगी, और जो सत्ता में पार्टी आएगी वो कितना इमरती ले जाएगी, ये तो 10 तारीख को पता लग जाएगा। बहरहाल आज के लिए जौनपुर से इतना ही, लेकिन हमारे खास शो केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हमारी आपसे मुलाकात होगी प्रयाग में। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए।